नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज एक स्पेशल डे था क्योंकि आज इंडियन गवर्नमेंट ने एक फिर से एक बार नया बजट पेश किया है। तो बजट हमेशा मार्केट के लिए एक पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी बताता रहता है। अगर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर टोटली देखा जाए कि मार्केट के जो बजट आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट रिएक्ट करता है। तो बजट जो देखा जाए कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है। तो इसलिए मार्केट में आज बहुत हलचल देखने को मिला था। मैं पहले दिनों में आपको बोल दिया था कि कल के दिन मार्केट में बजट आने वाला है, तो मार्केट में बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो पहले जो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही मार्केट जो ओपन हुआ अर्ली मॉर्निंग में, तो अच्छा खासा तेज़ी था। उसके बाद धीरे-धीरे ब थोड़ा-सा रिकवरी हुआ और सडन गिरावट हुआ और उसके बाद सडन फिर से रिकवरी किया। तो इस तरीके से अपट्रेंड और डाउनफॉल के जो मेन कारण है, वो है बजट। तो बजट आज के दिन निर्मला सीतारमण जी ने आज के दिन बजट पेश करने वाले थे, तो उन्होंने बजट पेश किया है। तो बजट में बहुत चीज़ पॉजिटिविटी में है और बहुत चीज़ नेगेटिविटी में है। तो इसके बारे में ज़रूर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा। देखिए मार्केट में आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं, तो आपको हमेशा, हमेशा के लिए इस तरीके से न्यूज़ को फ़ॉलो अप करना होगा। तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे, क्योंकि देखिए आप सिर्फ स्टॉक के निवेश करने के बाद ही स्टॉक को भूल जाएँगे, कंपनी को भूल जाएँगे, मार्केट को भूल जाएँगे, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है और आपका पोर्टफोलियो भी उतना सिक्योर भी नहीं रहेगा। तो स यहाँ पे देखिए निफ्टी के जो चार्ट पैटर्न था, पहले जो क्लोजिंग हुआ था 17,300, उसके बाद जो आज के दिन का जो ओपन हुआ, करीबन-करीबन देखा जाए 17,500, मतलब 200 पॉइंट की ऊपर कंपनी आज के दिन निफ्टी गैप अप में ओपन हुआ। उसके बाद देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न में थोड़ा-सा अपट्रेंड में गया था और सडन सडन यहाँ पे देखिए एक बार बजट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इस जगह से बजट स्टार्ट हुआ था। इस टाइम से करीबन देखा जाए 11 बजे के बाद बजट पेश करने वाले थे। तो थोड़ा-सा बजट का जो पहला अ, कुछ बातें चलते रहते थे, उसके बाद सडन मार्केट को इस जगह से ही रिकवरी देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला। इसका कारण क्या है? बजट में बहुत सारी चीज़ जो मार्केट एक्सपेक्ट किया था, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बजट नहीं हुआ। मगर मैं कहूँगा कुछ पॉज़िटिविटी इस बजट में ज़रूर हुआ है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी आपको बना के दिया स्टील सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि देखिए बजट में जो हुआ, वो ऑब्वियसली रियलिटी सेक्टर और साथ ही साथ जितने सारे मेटल सेक्टर है, उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के साथ ही साथ इतने सारे रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलो उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए मार्केट को इस तरीके से न्यूज़ जो मिला, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी भी अच्छा खासा किया। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक-एक करके मैं दिखाऊँगा। जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं दिखाऊँगा, जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेकर ही चलेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में, मतलब कौन-सा बजट में अनाउंसमेंट पेश किया गया। बजट में जो डिटेल्स 2022 का जो बजट था, वो बजट किस तरीके से रहा है, उसके ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के बजट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एनडीटीवी के ऊपर जो बजट 22 पब्लिश किया है। एनडीटीवी के मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी यहाँ पे दिया गया है। तो एक-एक करके मैं पॉइंट यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट क्या बताया जा रहा है? नंबर 1 पॉइंट जो है, देखिए द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितने सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। तो खर्चा जितना होते हैं वो हैज़ बीन इंक्रीज़, मतलब उसको बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसको बढ़ाया गया है। तो कितना बड़ा बड़ा है? 4.8% था। अ, अब सॉरी 4.8% बढ़ा चुके हैं टू 39.5 लाख करोड़। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, वो 4.8% एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, वो भी 39.5 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे करने वाला है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को एक पॉजिटिव ज़रूर कहूँगा, क्योंकि देखिए
देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए, देश के सारे मतलब जो पॉइंट्स है उस पॉइंट को उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी ने एक गवर्नमेंट ने एक नया फैसला लिया। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, इस पॉइंट को मैं ज़रूर पॉजिटिव कहूँगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे मुझे अच्छा लगा, सबसे अच्छा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 30% टैक्स विल अप्लाई ऑन इनकम फ्रॉम द सेल्स और यहाँ पे देखिए एक्विजिशन, यहाँ पे देखिए वर्चुअल एंड डिजिटल एसेट सच एज क्रिप्टो करेंसी। इस चीज को मुझे थोड़ा-सा पॉजिटिव भी लगा। हाँ, बहुत सारे दोस्तों को इसको नेगेटिव ज़रूर लगेगा क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी में इतना दिन चलते आए थे, जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स ना देकर ही पैसा कमा रहे थे। इसमें गवर्नमेंट का तो कुछ फ़ायदा नहीं होता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट 30% तक टैक्स को बढ़ा दिया। 30% मतलब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज सबसे गवर्नमेंट के लिए एक फायदेमंद होगा क्योंकि देखा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूथ जनरेशन है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर करके रखे हैं। तो अगर टैक्सेस ज्यादा उनमें से लिया जाए तो गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा फायदा यहाँ से मिलेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर कहूँगा। और तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर कैन फाइल अपलोडेड इनकम टैक्स रिटर्न विद द 2 years इन वन टाइम विंडो। एंड यहाँ पे देखिए टैक्सेस फाइल का कुछ बातें किया जा रहा है, मतलब टैक्सेस जो था टैक्सेस को कुछ चेंज नहीं किया गया, जिस तरीके से टैक्सेस था वही टैक्सेस है। 4 नंबर पॉइंट क्या है, द सर्चिंग और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैज बीन, यहाँ पे देखिए केप्ट एट 15%। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको बढ़ा दिया गया है 15% तक। ये भी एक पॉजिटिव जरूर मैं कहूंगा मार्केट के लिए। और जो 5 नंबर पॉइंट है वो देखिए यहाँ पे देखिए गति शक्ति, यहाँ पे देखिए गति शक्ति मास्टर प्लान, गति शक्ति मास्टर एक प्लान है। उस प्लान को यहाँ पे गवर्नमेंट ने काम करने के लिए यहाँ पे एफोर्ड किया है। वो क्या है, एनर्जी स्टोरेज, मतलब ज़्यादातर पावर सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी मैं क्यों बता रहा था कि जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जितने सारे पावर सेक्टर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट जरूर करेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली अनाउंसमेंट किया, गवर्नमेंट यहाँ पे जो फोकस दे रहा है, यहाँ पे जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, एक्चुअली देखा जाए जो सोलर पैनल है, जो सोलर सिस्टम है, जो ग्रीन एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस गवर्नमेंट यहाँ पे देने वाला है। तो ये भी एक पॉजिटिव है, जितने सारे सेक्टर इस फील्ड में काम करते हैं, जितने सारे कंपनी इस फील्ड में काम करते हैं, उसके ऊपर तो लॉटरी लग चुके हैं। उसके बाद देखिए कंपनी 6 नंबर पर डिजिटल रुपीज विल बी, यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो भी देखिए 2020 टू 2023, मतलब जो डिजिटल रुपीज मतलब जो करेंसी के ऊपर काम करते थे, तो उसके ऊपर मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा रिजर्व बैंक के माध्यम से, उसी बात को यहाँ पे अपील किया है। और उसके बाद देखिए 7 पॉइंट जो है 5G मोबाइल सर्विसेज विल बी रोल्ड आउट द कंट्री विद इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है 2023, तो इस फाइनेंशियल ईयर से पहले ही 5G का टोटली काम होना चाहिए, इसी के ऊपर भी बजट पेश किया है। तो उसके बाद 8 नंबर पॉइंट ई पासपोर्ट, मतलब जो पासपोर्ट होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत मतलब दिया गया है। इस पॉइंट ज्यादातर मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे नेगेटिविटी भी मुझे भी लगा है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट जो है वो है द जीडीपी इज सीड्स ग्रो 9.2%। ऑब्वियसली जो नेक्स्ट एक्चुअली देखा जाए कंपनी का, सॉरी गवर्नमेंट का जीडीपी का ग्रोथ एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। जो एक्चुअली एस्टिमेट किया था कितना 8.8% से 8.5%, और उसका ग्रोथ हो गया 9.2%, मतलब एक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला। और उसके बाद जो पॉइंट सबसे 10 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए हाईएस्ट स्पेंडिंग थ्रू द पेंडेमिक हैज ब्रॉट इंडियन ऑन द पैथ ऑफ, यहाँ पे देखिए फास्टर ग्रोथ, वर्ल्ड का जो फास्टर ग्रोथ करने के लिए कंपनी क्या करने वाला है, गवर्नमेंट क्या करने वाला है, जितने सारे रियलिस्टिक बिजनेस है, जितने सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, उसके ऊपर फोकस ज्यादातर देने वाला है। तो सबसे ज्यादा फायदा इस बजट में हुआ वो है जितने सारे रियलिटी सेक्टर है,
जितने सारे स्टील सेक्टर है, जितने सारे अ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस देने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। करीबन-करीबन 22 लाख 22 लाख किलोमीटर का भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है। टोटल रोड कंस्ट्रक्शन करने का प्रोजेक्ट दिया गया है, वो भी 1 साल के अंदर। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ज़्यादातर देश देश को ग्रोथ करने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ज़्यादातर फोकस यहाँ पे बजट में रखा गया है। तो यहाँ पे और भी मार्केट एक्चुअली एक्सपेक्टेशन जो कर रहा था, उसी तरीके से रिज़ल्ट यहाँ पे रिज़ल्ट मतलब उसी तरीके से बजट नहीं हुआ। हाँ, बजट में कुछ पॉज़िटिविटी था मगर बहुत कुछ चीज़ नेगेटिविटी भी है क्योंकि जो मिडल क्लास फैमिलीज़ है, जो मिडल क्लास द कंपनी जो छोटा-मोटा कंपनी है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं रखा गया है। हाँ, और एक चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ जो पॉइंट्स में नहीं है, जितने सारे ड्रोन्स बनाने वाला कंपनी है, उसको तो लॉटरी लग चुके हैं क्योंकि ड्रोन्स बनाने कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडीज देंगे और अच्छा खासा उनको काम करने के लिए फोर्सफुली काम करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडीज देने वाला है। तो ये था बजट का डिटेल्स और भी बहुत सारी चीज़ है। मेन मेन पॉइंट आपके सामने रख चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी क्लियर हो चुके हैं। फिर भी आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, नया न्यूज़ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।